सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए लेट लगा के कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने कहाँ तक बनाया था, कुछ याद है आपको? और हो गए थे और रद धातु तक बनाया था। नहीं, रद नहीं, कुछ क्षम थी। ये क्षमु, ये है ना क्षमु। त्रेपे बना लिया था ना, तत्रप बनाया था ना, यहाँ तक तत्रप तक बना लिया था हमने, त्रप तक, त्रप त्रप तत्रप, ठीक है। और ये तत्रप वैसे बनता पर, लेकिन यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा, सभी जगह पर त्रेपे ही बनेगा, ठीक है। चलिए, क्षमु धातु है आपकी। क्षमु धातु में ऊ की संज्ञा है, इसका मतलब कुछ याद आ रहा है आपको? ऊ की संज्ञा तो उदित है, इसलिए वेट है। उदित होने के कारण वेट है। तो वैसे तो ये धातु आपकी सातों प्रत्ययों में इसके रूप कैसे बनेंगे? वेट बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्षम धातु को द्वित्व करने पर क्या बनता है? चक्षम बनता है। क्या बनता है? चक्षम। तो चक्षम बन गया आपका क्षम। एक मिनट में लिखना स्टार्ट और पहले। हाँ, तो क्षम धातु है आपकी, क्षम को द्वित्व करते हैं तो क्या बनता है? क्षम क्षम। महोदय स्क्रीन न दृश्यते। ओके, सॉरी। हाँ, क्षम क्षम, यदि क्षम क्षम हो जाता है, फिर अभ्यास से चर्चा करने पर, अब ये यहाँ पर आपको सभी को पता ही है, यहाँ पर पहले क्या है? क है पहले, फिर बाद में श है, फिर आ है, फिर मा है। तो क्या बचेगा शेष? शेष क्या रखेंगे बताइए? का शेष रहेगा और श और मा का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? क क्षम, क क्षम। अब फिर इस फिर का को क्या करेंगे हम? चौकू से चौकू से करते हैं महोदय? नहीं सॉरी, कुहोष्टु से चा कर देंगे तो क्या बन गया आपका? चक्षम, ठीक है। तो चक्षम बन गया। अब यहाँ पर चक्षम बनने के बाद में हम लोग लट लकार में वो क्या कहते हैं, लिट लकार के एक वचन में आए तो क्या आया हमारा? चक्षम प्लस अ, अतः उपधाया से वृद्धि कर दी तो क्या हो गया? चक्षाम, चक्षाम। अब यहाँ पर चक्षम प्लस अतुस कुछ नहीं करेंगे, क्या जोड़ देंगे? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर एक तो अभ्यास लोग क्यों नहीं हुआ? ये जो हो रहा है ये नहीं है ना, अनादेश नहीं है। ये अनादेश नहीं है, ठीक है। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरा एक हल मध्य नहीं है। एक हल मध्य नहीं, ठीक है ना। क्षम धातु में दो हल है ना, क और श, ठीक है। इस कारण से तो चक्षम प्लस अतु जोड़ देंगे, केवल चक्षम अतु चक्षमु, ठीक है। चक्षम अतु चक्षम, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जोड़ दिया। चक्षाम चक्षम, अंतर क्या? चक्षम प्लस इथा आया, चक्षम प्लस इथा, तो चक्षम इथा। अब जब चक्षम प्लस क्या आया? था आया, तब क्या करना है हमें ये समझिए। तो माँ है, माँ को अनुस्वार बनाएंगे, इससे बनाएंगे अनुस्वार, नश्चापदांत से जल्दी से अनुस्वार बनाएंगे और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करेंगे। जूम यूजर जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? तो ये चक्षमिथा ये सब बन गया हमारा, चक्षमिथा चक्षण था। पर अब बात आई यहाँ पर कि विशेष कार्य बताया गया है। अब आपको एक बात याद रखनी है, सूत्र है आपका मोश्च। सूत्र क्या है? मोश्च। इसको देखिए क्या लिख रहे हैं। न आदेश होता है वकारादि मकारादि प्रत्यय। तो मकार और वकारयोः परतः मकारान्तस्य धातोः नकारादेशो भवति। कि मकार और वकार के परिणाम पर मकारांत धातु को क्या हो जाएगा महोदय? नकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो नकार आदेश कर दिया हमने। तो माँ व और माँ पर में है, यहाँ पर व और माँ पर में है, इसलिए क्या आदेश कर दिया? ना। तो ना आदेश कर दिया। अब जब हमने ना आदेश करा तो यहाँ पर होगा, क्या होगा? अब इस ना को क्या होगा बताइए आप? ना को ना कैसे बन जाएगा?
आदेश बताइए। प्रत्यय, आदेश प्रत्यय। रसाभ्याम नोनः। आज महोदय आप क्या बोल रहे हैं? आदेश प्रत्यय क्या करता है? वो सा को शा करता है। अरे क्या, सॉरी सर। हाँ, और दशाभ्याम नोनः करेगा यहाँ पर, करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर करेगा करेगा। दशाभ्याम नोनः करेगा कि अटकुपांगम व्यवायपी करेगा, ये बताइए। नहीं नहीं, रसाभ्याम नोनः समान पद आए। अटकुपांग व्यवायपी नहीं करेगा क्या? व्यवधान नहीं है ना बीच में। कहाँ व्यवधान? किसने बोला व्यवधान नहीं है? संदीप महोदय, व्यवधान है कि नहीं है? अ है ना। हाँ, अ का व्यवधान है कि नहीं है? अ का व्यवधान है यहाँ पर। अटकुपांग। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको लिख पूरा। च, अ, क, श, अ, फिर न, फिर व। यही है कि नहीं है? बताइए श्यामला जी। हाँ तो हाँ हाँ यहाँ पर श है हाँ। और श के बाद में न है, उसके बीच में आ का व्यवधान है। और व्यवधान है, हाँ। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर अटकुपांग व्यवायपी से हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। चक्षण में बन गया चक्षम। अब फिर जब नहीं होगा, जब क्या कहते हैं व और म पर में नहीं मिलेगा, विकल्प से रूप बनते हैं इसके, तो एक बार ईटागम करेंगे। जब ईटागम करेंगे तो व नहीं मिलेगा पर में, और व नहीं मिलेगा तो फिर माँ का माँ ही रहेगा। ठीक है महोदय? चक्षम इव, चक्षण चक्षम इमा। अब ये धातु महोदय, जी। ये मोष्ट सूत्र संधि सूत्र है कि कैसे? ये मोष्ट को आप एक सेकंड में, एक ये चार्ज लगाता हूँ। मतलब ये हर जगह लागू कर सकते हैं हम इसको? हाँ, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए संधि सूत्र। हाँ, वैसे तो धातु कहा है ना इन्होंने, केवल धातु को कह रहा है, धातु में कह रहा है ना। मकारांत से धातु, धातु की अनुवृत्ति आ रही है ना। तो अच्छा ये जी। एक तरीके से अंग कार्य के रूप में आ सकता है ये, या नहीं, संधि के में रूप में ही आएगा। ये 8 to 65 है। हाँ, संधि के रूप में ही आएगा। अंग की कोई अनुवृत्ति आ नहीं रही है ना ये, पद से पद के बीच में। ठीक है, पद से अधिकार अंग कार्य रहेगा। हाँ, तो अंग कार्य उसमें आएगा। अंग कार्य में नहीं, मतलब ये उसमें आएगा, क्या कहते हैं आपको, संधि कार्य में। संधि हो रही है वैसे। लेकिन पद से अधिकार में है। हाँ, मतलब कहने का मतलब वही, मतलब जोड़ रहे हैं ना हम लोग तो। लेकिन अधिकार तो संहितायाम का नहीं है ना। ऐसा नहीं, पर जो संधि के सूत्र हैं वो सारे वहाँ संहितायाम में तो नहीं है ना। एक क्या वो नहीं सुना आपने, संहिता एक पदे नित्या। संहित ये पद हम जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, एक पद बना रहे हैं, और एक पद में तो संहिता नित्य होती है। तो वैसे से संधि के सूत्री कह सकते हैं इसे, मोर्चा को। ठीक है बोले। चलिए, अब ये क्षम धातु है, तो क्षम क्षम वही चक्षम बना। आत्मनेपद में हम क्या है, चक्षम प्लस ए आया चक्षमे, चक्षम प्लस आते चक्षम आते, चक्षम प्लस इरे चक्षम इरे, चक्षम प्लस से आया, क्या आया, चक्षम प्लस से। तो क्या किया हमने, नष्टापदांत से जरिए से अपदांत मकार को अनुस्वार कर दिया। पर लेकिन इसको परसवर्ण होगा क्या? नहीं होगा, इसको परसवर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महोदय इसको परसवर्ण, संदीप महोदय? वर्ण है आगे इसलिए। सवर्ण है, पर सवर्ण है तो क्या दिक्कत है? यही में नहीं है ना, यही हाँ, यय में नहीं है। क्या नहीं है? यय यय में में नहीं है, इस कारण से नहीं होगा। यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक बार में बता सकते हैं तो आप बता सकते हैं आप, संदीप महोदय? मतलब ह को छोड़ के सारे हल, कपय, श श श श स, श श सर, ऐसे नहीं बताया था मैंने, जब इनको मैंने छोड़ के सारे हल। ऐसे, ऊष्म वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन। हाँ ऐसे बोलना है, ऊष्म वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन। ठीक है, चलिए। अब चक्षम प्लस ई हो गया हमारा। अभी आपको वही है, धातु वही हमारी मकारांत है, और जैसे व माँ पर में मिलेगा तो क्या करेंगे आप, इसको माँ को ना बना देंगे, तो यहाँ पर ना कर दिया। चक्षम, चक्षण वाय चक्षण महे, और यहाँ पर चक्षण द्वे कैसे बनाए, यहाँ पर चक्षण द्वे मकार को अनुस्वार किया और अनुस्वार को परसवर्ण कर दिया, तो बाद में धा है,
धा होने के कारण परसमन करने पे क्या बना, चक्षण द्वे बना आपका। क्लियर हो गया? अश धातु आई। अब देखिए यहाँ पर वैसे सिंपल है कि अश धातु को द्वित्व करेंगे तो वैसे आपने मान लीजिए कोई सूत्र नहीं पढ़ा आपने कोई भी विशेष सूत्र नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है? तो अश धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनना चाहिए रूप? अश अश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अश अश और फिर शाकर लोप कर देंगे तो अ अश, फिर अत आदेश से आ को दीर्घ कर देंगे, अभ्यास के आ को दीर्घ कर देंगे, आ बन जाएगा, और आ और आ को मिलके अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करके आश बन जाता। क्या बन जाता? आश बन जाता। पर यहाँ तो आनश बनाए, तो कह रहे हैं आनश क्यों बनाए यहाँ पर? तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बीच में क्या वर्ण आया, कह रहे हैं कि हम आप यहाँ पर ना जुड़ रहा है कहीं पर से, यहाँ ना जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना? अब बात उठी कि ना कहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि ना तो ना कब जुड़ता है, ना कब जुड़ता है जब धातु द्विहल हो। ये तो पढ़ा था आपने तस्मान द्विहला, कि जब धातु द्विहल वाली होती है तब उसमें क्या कहते हैं, हम वो जोड़ते हैं, नुट आगम करते हैं। पर यहाँ पर तो दो हल नहीं है, तो फिर कैसे जोड़ रहे हैं? तो कह रहे हैं दो हल नहीं है पर फिर भी नुट आगम करना है, इसलिए सूत्र बनाया उन्होंने अश्नोतेश्च, अश्नोतेश्च, ठीक है? अश्नोतेः च, ये है कि नहीं है यहाँ पर? देखिए अश्नोतेश्च क्या कह रहा है ये? अश्नोतेश्च दीर्घभूताद अभ्यासाद उत्तरस्य नुडागमो भवति। और ये दीर्घ भी कब हो, नुट का आगम भी कब होता है आपको ये तो बताइए? जब हम अत आदेश से दीर्घ कर देते हैं तब नुट का आगम होता है। कब होता है नुट का आगम महोदय? कब होता है? जब हमने अश धातु थी, अश को दीर्घ करके जब आ बनाया तो ये अब दीर्घ हो गया कि नहीं हो गया? अतः आदेश से अभ्यास के आ को आ करा तो दीर्घ हो गया। जब दीर्घ कर लेंगे तभी उसके बाद ही ये नुट का आगम हो सकता है, और नुट तस्मान नुट द्विहला से भी तभी होता है। तो आ प्लस न प्लस अ प्लस स, तो क्या बन गया आपका? आनश। ठीक है महोदय? अब इतना होने के बाद में कुछ अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आनश प्लस ए आनशे, आनश प्लस आते क्या बन गया? आनशाते, आनशाते, आनश प्लस इरे, आनश इरे, आनश प्लस से आया, आनश सॉरी प्लस से आया, षडों का सी रखेगा। पहले षडों का सी ऐसे नहीं लग जाएगा। प्रेल लगेगा, श को शतो करके षडों का सी लगेगा। हाँ, अब तक कोई किसी मन में ये आ सकता है प्रश्न कि ऊपर क्यों नहीं लगा रहे थे, अब यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमको प्रत्यय क्या मिल रहे थे? ए आते इरे, तीनों की तीनों आजादी प्रत्यय थे। तो आजादी प्रत्यय में तो ना वृश्च भ्रज लगता है और ना षडोकासी लगता है। तो वृश्च भ्रज कब लगता है? झलादि प्रत्यय के पद पर। तो यहाँ पर सा आया आनश, आनश प्लस से आया, से के झलादी होने के कारण हमने क्या कर दिया? वृश्च भ्रज सूत्र के द्वारा शा को शा किया, और फिर जैसे ही शा मिल गया और बाद में सा मिला तो षडोकासी से शा को का किया, और का को आदेश प्रत्यय से इस सा को शा किया, और का शा मिलके क्या बन गया आपका? क्षय बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है महोदय? नहीं। चलिए, आनक्षय बन गया आपका, और जब इत आगम कर देंगे तो क्या रूप बनेंगे? आनशिषे, आनशाथे। अब यहाँ पर आनश प्लस द्वे आया, तो इट आगम करेंगे तो आनश द्वे बनेगा। और जब इट आगम नहीं करेंगे तब क्या होगा? आनश प्लस क्या आया महोदय आपका? द्वे, द्वे आया। ये धा तो झल है, इस कारण से शा को शा होगा कि नहीं होगा? वृश्च भ्रज सूत्र के द्वारा शा को शा हो गया तो बन गया आनश।
ठीक है, और षडोकासी नहीं लगेगा, षडोकासी के लिए सी चाहिए होता है, स। हाँ, यहाँ पर क्या लगेगा? फिर अब देखिए श बन गया, तो श का योग हो गया, अर्थात ष्टु का योग हो गया कि नहीं हो गया, ष्टु का, ष्टु का योग हो गया। तो ष्टु के योग होने के कारण ष्टुनाष्टु से यह जो धा है, इस धा का वर्ग को क्या हो जाएगा आपका, क्या हुआ, क्या नाम है आपका सुषमा जी, ढ हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण ढा हो जाएगा धा के स्थान पे। अब जैसे ही ये चतुर्थ वर्ण बना, मतलब पहले भी चतुर्थ वर्ण था और अभी भी चतुर्थ वर्ण है, ठीक है, पहले भी चतुर्थ वर्ण था, अभी भी चतुर्थ वर्ण है, तो अंतर क्या हुआ, फिर अंतर चेंज हो गया। अब फिर अभी चतुर्थ वर्ण के होने के कारण अब यहाँ पर किस सूत्र की प्राप्ति होगी, झलाम जश झसी। पूर्व में झल है कि नहीं है ये श, हाँ, और बाद में झस है कि नहीं है ये झस, है क्योंकि चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण जी। इस कारण से क्या हो जाएगा आपका, इस श को अब जश करेंगे, जशतु। जशतु। एक बात मैंने आपको पहले हमेशा से बताते आया हूं कि हमेशा मूर्धन्य शकार को कभी भी यदि जश होगा तो क्या होगा, ड होगा। ड होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि बात आई ये ज ब ग ड द, इनमें से छाटना था हमें, तो श का क्या है, मूर्धा है, इसलिए हमने इन सब में ये ज तालु हो गया, ये ब ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, ये मूर्धा है केवल, और ये दंत। हाँ, इस कारण से हमने श के स्थान पर कभी भी जश करेंगे तो ड ही आएगा, ठीक है महोदय। करेक्ट। हाँ हाँ, अब ड कर दिया हमने तो क्या बन गया हमारा, आनड्वे। आनड्वे। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना। एक बार ये मतलब ड कैसे हुआ, एक बार प्लीज बताएंगे दोबारा। जी महोदय, आनश था हमारा, आनश। हाँ, मतलब श का श हो गया, श उतने तक समझ आ गया। अब जैसे देखिए, पहले मान लेते हैं, पहले श हो गया, अब श बनने के बाद में ये टू का योग है कि नहीं है, हाँ, वो श प्लस ढ तक आ गया समझ, श प्लस धा हो गया, हाँ धा हो गया ना। अब धा को क्या, धा था, श प्लस धा, द्वे था, द्वे का धा था, इस धा को क्या हो गया, ष्टुनाष्टु से धा को ढा हो गया, क्या हो गया, ढा। अब यही तो पूछना था आपको। नहीं, इसका जो अगला स्टेप है कि श का ड क्यों हो रहा है, इस श को ड क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, स्थानांतरतम। नहीं, ये प्रश्न है ना आपके कि इस श को ड क्यों हो रहा है। हाँ, वो जो आपने ऊपर बताया ना कि मूर्धा और ये वो हाँ, सूत्र झलाम, एक सेकंड, ये आज पता नहीं क्यों गलत क्यों लिख रहा हूं मैं, झलाम जश झसी, ये सूत्र है ना, ये सूत्र है क्या आपका। हाँ जी, झलाम झसी। तो जब ये पूर्व में शाह है, पूर्व में शाह है, ये झल में आता है कि नहीं आता है, झल में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और ऊष्म, तो ऊष्म के अंदर शाह आता है, इस कारण से झल झल है ये। और झल वर्णों के बाद में यदि झस आता है, झस मतलब चतुर्थ अथवा तृतीय, चतुर्थ अथवा तृतीय, उसको क्या हो जाता है महोदय, जश, उसको जश हो जाता है, ठीक है। तृतीय तो जश होने पर क्या, ऋषुरषाणा मूर्धा करके, तो मूर्धा है, इसकी मूर्धा वाला जश हाँ, चाहिए, हाँ, और इसलिए मूर्धा वाला जश क च ट, जी जी, इसलिए हमने जब शाह के स्थान पर जश किया हमने, तो मूर्धा वाला होने के कारण फिर ड आया हमारा, ठीक है। तो आनड्वे बन गया हमारा, क्लियर है। हाँ, चलिए ये हो गया। अब एक हल्की, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हल्की सी ऐसी, क्या कहते हैं ये, कि आनश, आनश प्लस द्वे था, अगर इस स्थिति में, यदि इस स्थिति में भी तो ष्टुनाष्टु को, ष्टुनाष्टु तो नहीं लगेगा, पर स्तोहोष्णाष्टु लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, है महोदय। हाँ, स्तोहोष्णाष्टु लग जाएगा, लगेगा। लगेगा, लगने के बाद में क्या बन जाएगा,
धा को, ये जो धा है, इस धा को क्या धा बन है। जाएगा? च छ ज छ छ, बनेगा, छ बनेगा। झा बन गया। ठीक है, एक मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि ऐसे करते तो क्या दिक्कत आती। तो कह रहे हैं इसके करने के बाद में भी अभी भी वृश्च भृज की प्राप्ति है कि नहीं है? कोई है। यदि कहे कि हम वृश्च भृज पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम वो कर देंगे, तो कह रहे हैं वृश्च भृज की अभी भी प्राप्ति है क्योंकि ये झल पर में है। हाँ। तो अब श कर दिया। अब जब श किया तो फिर से अब क्या कहते हैं, हम जिस कारण से, जिस निमित्त के कारण से, जिस निमित्त के कारण से ये तालव्य श मतलब वो धा को झा हुआ था, वो निमित्त हट गया। तो जब निमित्त हट जाएगा तो उसका नैमित्त भी हटेगा कि नहीं हटेगा? निमित्ता पाये नैमित्त कस्याप्य पाया, करेक्ट, वो भी जाएगा। वो भी चला गया। तो फिर ये दोबारा से क्या हो गया, ये हमारा दोबारा से धा हो गया, और दोबारा से धा होने पर इसको शा होकर, प्रक्रिया यही है कि इस प्रकार इस क्रम से ही हमको करना पड़ेगा, दूसरे क्रम से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है महोदय? वो कारिका आप थोड़ा लिखेंगे प्लीज। हाँ, निमित्त पाए वाला। निमित्ता पाये नैमित्ति कस्याप्य पाया। मेरे पास पारिभाषिक थी पुस्तक। ये पारिभाषिक प्लीज पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। एक सेकंड में देखता हूँ पारिभाषिक मिलती है ये परिभाषा है। आ जाएगी ना। कहाँ है? इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है कुछ। दोनों ट्राई कर लीजिए। हाँ देखते हैं। ये रहा पारिभाषिका। ठीक है, ये देखिए, ये पारिभाषिका है। उस मतलब ये इसमें देखिए क्या था आपका, निमित्ता पाये नैमित्ति कस्याप्य पाया। तो कहाँ है? कहाँ मैं दिखा नहीं क्या मेरे को? ऊपर गया महोदय, ऊपर गया, बताइएगा कहाँ पर है? ये 153 क्या है? निमित्त कार्य। ये रहा 1115। तो ये रहा आपका निमित्ता पाये नैमित्ति कस्याप्य पाया, कि निमित्त के हट जाने से फिर उसका नैमित्त भी हट जाता है। ठीक है। हाँ, तो इस कारण से मैं लाया हूँ पुस्तक पारिभाषिक के लिए, परिभाषेंदु शेखर, और कोशिश करूंगा मैं कि पूरी एक एक परिभाषाएं पढूं, इनको पढ़ करके समझूं। कुछ तो समझी हुई हैं, जैसे आपको ये पता है, जैसे देखिए नानुबंध कृतम अनेकाल, तो कि अनुबंध के सहित धातु को एकाल नहीं मानना चाहिए, अनुबंध के सहित धातु को अनेकाल नहीं मानना चाहिए। जैसे डुक्रीय धातु है, अब कोई बोलेगा ना आपको कि देखो डा में ऊ है, का में री है, दो अल हो गए, तो डुक्रीय धातु कैसी हुई आपकी? अनेकाल हो गई। कहा कि नहीं कहा उसने? तो ये क्या कह रहा है? ना अनुबंध, अनुबंध कृतम अर्थात अनुबंध के साथ अनेकाल नहीं मानना चाहिए। अनुबंध कृतम अनेकालत्वम न, अनुबंध के सहित एकाल नहीं मानना चाहिए, तो हमने नहीं मान रहे, तो अनुबंध लगा इसलिए अनेकाल नहीं मानेंगे हम इसे, तो अनुबंध हटा करके देखेंगे। अनुबंध हटा करके देखा तो ये धातु कैसी निकली आपकी? एकाल निकली। ये किसने बताया हमको? ये नानुबंध कृतम अनेकाल तो हमने बताया। वो नीचे वाला भी इंटरेस्टिंग है, देखिए। हाँ, नानुबंध कृतम, अब ये भाई एजेंट नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, जब धातु प्रसंग उठा कि वे तंतु संताने, ये धातु तो ये तो हमारी धातु कैसी है? ये एजेंट थोड़ी ना है, ये एजेंट है कि ये नहीं है? एजेंट नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनुबंध के सहित एजेंट नहीं माननी चाहिए, अनुबंध के सहित एजेंट नहीं माननी चाहिए, तो अनुबंध को हटाएंगे। अब देखा, अब एजेंट है ये, ठीक है ना। और ये नानुबंध कृतम असारूप्यम, इसमें भी इसका सामान्य तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये कृदंत में प्रयोग पड़ता है। आपको संदीप महोदय आपने तो पढ़ाई होगा ये। हाँ, आजकल क्लास चल रही ना, ण्यत् और जैसे प्रत्यय है, ण्यत् और यत और ण्यत्। जैसे देखिए यत और ण्यत्, यत और ण्यत्,
अब किसी ने बोला कि सारूप्य मतलब क्या है, एक जैसे दिखने वाले हैं। सारूप्य माने एक जैसे दिखने वाले हैं, मतलब कोई जुड़वा बहनें हैं तो वो दोनों एक जैसी दिखती नहीं कि नहीं दिखती हैं, बताइए। एक जैसी दिखती कि नहीं दिखती हैं? हाँ हाँ तो अब पर लेकिन वैसे ही अब ये देख कह रहे हैं कि ये दोनों तो एक जैसे नहीं दिख रहे, एक जैसे नहीं दिख रहे, तो इन्होंने कहा अनुबंध कि के बाद अनुबंध के साथ मतलब कि आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए, अनुबंध को हटा करके ही देखेंगे। जैसे ही हमने अनुबंध को हटाया तो ता चला गया और ये इधर भी ता चला गया। अब ये दोनों एक जैसे दिखने के लिए है कि नहीं है? अर्थात जब हमें देखना होता है स्वरूप एक जैसे दिखने वाले हैं कि नहीं है, तो हमें अनुबंध को हटा करके ही देखना होता है। तो ये दोनों एक जैसे दिखने के वाले हैं कि नहीं है? एक जैसे दिखने वाले हैं, इसलिए ये 3 हो गए आपके, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके अभी अध्ययन करूंगा मैं इनका सारा। महोदय वो डुकराई में ड की संज्ञा किससे हो गई? वाह, इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कौन किससे होगी। आधे रही टूडा से। आदि से, ठीक है। मैं नहीं वो इसकी सूत्र भूल गई थी इसलिए मैंने पूछा। हाँ ठीक है, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कभी भी, ये सामान्य बात है कोई, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब नश धातु आई। अब देखिए महोदय, एक बात आप सभी लोग भली भांति से जानते हैं कि कभी भी तालव्य शकारांत धातु होती है तो उसको क्या होगा, झल के परे होने पर क्या हो जाएगा, उसको मूर्धन्य शकारांत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? किस सूत्र से होगी? वृश्चभ्रज से होगी कि तालव्य शकारांत सभी धातुओं को झल के परण पर वो मूर्धन्य शकारांत हो जाती है। ऐसी नश धातु थी, इसको द्वित्व करा तो ननश बना। अब ननश के बाद में ननश प्लस अल आए तो कुछ नहीं हुआ, तो धाय से दीर्घ हो गया ननाश। अब ये नश धातु आपकी कैसी है, ये एक हल मध्य है कि नहीं है? एक हल मध्य भी है और अनादेश भी है, तो इस कारण से नेश हो गया। अभ्यास का लोप किया, एक कर दिया तो नेश, तो ननश और नेश दो रूप बने। तो ननश नेश, यहाँ पर नेश प्लस इथा नेशिथा, नेशतु नेशा, नेश नेशिवा, अब नेशवा, नेशिमा, नेशमा, ठीक है। बात इतनी है, बस विशेष बात यहाँ पर इतनी है कि ननश प्लस प्रत्यय आया, क्या आया, थल, था आया। जब धातु अनिट हुई तो प्रत्यय क्या आया, था। अब था प्रत्यय झला दी है, इस कारण से शाह को क्या हो गया, शाह हो गया। अब वही जैसे ही शाह बना तो किसकी प्राप्ति होगी आपकी, नाश्तो की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका यहाँ पर शाह को, यहाँ शाह को देखकर ये था हो गया, ठीक है। तो कह रहे अभी भी नहीं बना। एक सूत्र था मस्जि नशो झली, उससे नुम आगम किया था ना हमने कि मस्ज धातु और नश धातु को झल प्रत्यय के परिणाम पर नुम का आगम होता है। तो केवल इन सब में केवल था ही है जो झल है, तो नुम आगम कर दिया तो नुम में ना मिला और ना को क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो क्या बन गया आपका ननष्ठ। बना या नहीं बना? कोई दिक्कत तो किसी को बताइएगा। नुम आगम कर दिया, नुम को अनुस्वार कर दिया, बस इतना ही है। त्यज धातु आई, त्यज त्यज तत्यज, क्या बना महोदय आपका, त्यज त्यज तत्यज। ये विशेष, ये सामान्य है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ तत्यज त्यज, तत्यज बन गया, तत्यज प्लस तत्याज बना, तत्यज तत्यज प्लस अतु तत्यजतु, तत्यज प्लस उ तत्यजु, तत्यज तत्यजीवा। इसमें तेजतु क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो, ये त्यज महोदय, त्यज है ना, एक हल मध्य नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये विशेष क्या है फिर इसमें, कोई भी चीज ऐसे तो नहीं है, त्यज धातु वेट है, ठीक है। तो वेट होने के कारण एक बार इटागम होगा, एक बार इटागम नहीं होगा। जब इटागम होगा तो तत्यजित, और जब इटागम नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, चौकू से कुछ तो कर देंगे, तत्यक्था बनेगा। कह रहे विशेष क्या है, तो कह रहे ये जो आपने प्रक्रिया करी है ना, ये आपने प्रक्रिया करी कि नहीं करी है, ये प्रक्रिया आपकी लोक में सही है, पर लेकिन वेद में जब आप जाएंगे तो ये जो आपने एक वचन में तत्याज बनाया है आपने, ये तत्याज नहीं बनेगा, तत्याज नहीं बनेगा। तत्याज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कह रहे क्यों नहीं बनेगा तत्याज, कह रहे कि तत्याज इसलिए नहीं बनेगा, एक सूत्र है
वो निपातन करता है। क्या करता है वो? निपातन करता है। अब ये देखिए यहाँ पर निपातन किस चीज का किया जा रहा है? वेद में निपातन किसका कर रहे हैं? वेद के लिए निपातन हो रहा है ये केवल। तो यहाँ पर तित्याज करा है ना, तित्याज दिख रहा है आपको? तित्याज। तो यहाँ पर तत्याज होना चाहिए था, पर इन्होंने निपातन करके क्या कर दिया? तित्याज। तित्याज कर दिया। अब किसी ने पूछा कि तित्याज अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? तो कह रहे हैं तित्याज, देखो त्यज, त्यज धातु थी, त्यज और त्यज। संप्रसारण किया। अब जब या को संप्रसारण कर देंगे तो ई हो जाएगा। क्या होगा? त ई ज और त्यज, तिज त्यज हो जाएगा, तिज त्यज। फिर जा का हलादी शेषा से लोप करिए और फिर आपका क्या हो जाएगा? ती तित्यज बन जाएगा। तित्यज बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और तित्यज प्लस अ, फिर अतः उपधाया से दीर्घ कर दी, तित्याज बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा आपका? तित्याज। बन गया कि नहीं बन गया आपका तित्याज? तो बस ये है। वैसे यहाँ पर संप्रसारण की प्राप्ति थी नहीं यहाँ पर निपातन होने के कारण यहाँ पर तित्याज को ये मान लीजिए सीधा तित्याज ही बन गया। और कोई बनाना चाहे कि कैसे बनेगा तो संप्रसारण करके बनेगा। ठीक है। ये वेट कैसे हुई थल में? इस मूल धातु देखिए, त्यजु धातु होगी, या तो एक मिनट, या फिर ददनश त्रिदिप्स धातु क्या है पूरी मूल में? त्यज तो त्यज हानव है। ठीक है, है। त्यज हानव है। ये परस्मी अनिट धातु है। अनिट होने से फिर वेट हो जाएगी। त्यज भज यज निज भुज ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य अत्वत है ना धातु, अत्वत है, इसलिए थली वेट, थली वेट हो जाएगी। तो लिटी सेट, थली वेट लिटी सेट। आदुत पद अत्वत है। हाँ, ये हो गया हमारा। अब गम धातु आई हमारी। अब देखिए ये सूत्र आप सभी ने पढ़ाई है, गम हन जन खन घसाम लोपा किंचित पिनंगी। इसमें जितनी धातु बताई गई है, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो ये क्या करता है महोदय, बता सकते हैं आप इनका? ये सूत्र क्या करता है? एक को लोप करता है। वो है क्या संचिता जी? हाँ महोदय। आप बताइए क्या करता है ये सूत्र? अ का लोप होता है कित कित प्रत्यय परे होने पर। पहली बात, आ का लोप के भी कह सकते हैं और आप उपधा का लोप भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उपधा कहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो मतलब आपके लिए नहीं, मतलब हम सबके लिए अच्छा रहेगा। जी ठीक है, क्योंकि इन सभी धातुओं में, ये 5 धातु हैं, इन 5 धातु के उपधा का लोप करना है। कब करना है? कित और गित प्रत्यय के परे होने पर ही करना है, वरना लोप नहीं करना है। ये बात समझ में आई आपको? अब एक चीज जो, हाँ, तो अब ये कित प्रत्यय कितने होते हैं? केवल ये 5 होते हैं ना, मतलब ये 15 होते हैं। यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे यहाँ पर आपको। देखिए आज पता नहीं क्या क्या बना रहा हूँ, 15 के ऊपर ई बना दे रहा हूँ, तो ये 6 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब आपको बस इनमें क्या करना है, इसमें जो गम धातु थी उस गम धातु के उपधा के आ का लोप करना है। तो जब गुप्धा के आ का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? गुमा। गुमा बनेगा कि नहीं बनेगा? गुमा, गुमा बन जाएगा। तो अब धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? जगम। जगम, तो ये जगम रहेगा आपका। इन 3 प्रत्ययों के लिए आपका जगम रहेगा और इन 6 प्रत्ययों के लिए आपका क्या रहेगा? जग्म। जगमानी, जग्म। ठीक है, और अतुष जोड़ा तो जग्म प्लस अतुहु जगमतुहु, जग्म प्लस उहु जगमुहु, जगमथु जग्म, जगमिवा जगमिमा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, कुछ नहीं करा, बस हमने आ का लोप किया इन 6 प्रत्ययों में। आ का लोप करने पर ये मान लीजिए जगम जगम, ये था जगम जगम है, और दोनों जगम में बस इन 6 प्रत्ययों के लिए आ का लोप कर दिया तो जगम बन गया आपका। बस इतना ही अंतर है। ऐसे ही अब हन धातु आ रही है। कौन सी धातु आ रही है आपकी? हन धातु। तो हन हन, हन हन, तो क्या बनना चाहिए? हा हन, जघन, झाहन,
जहन। अब ये बताइए यहाँ पर जहन होना चाहिए ना, ये जघन किस सूत्र के द्वारा बना हुआ, बताइए संदीप महोदय। पहले तो यही दो हुआ, गमहन जनक घसाम लोभा की गति से नहीं, दो गमहन, अभी तो हम लोग सामान्य बना रहे हैं ना, सामान्य जहन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ये जघन कैसे बन गया? हा को घा कैसे हो गया? क्या नाम है भरत महोदय? हाँ मैं भूल गया हूँ, वो होता है। हाँ, और संजीता जी, नेहा जी, जलपाजनी जी, सुषमा जी। हंती को घ्नंती बनाता है वो। हाँ, है जी, ज्ञानेर्जा, ज्ञानेर्जा तो नहीं पता मेरे को। वो ज्ञात ज्ञानोर्जा बोल रहे हैं अच्छा, शायद। ज्ञानेर्जा नहीं है, सूत्र है अभ्यासाच। अभ्यासाच जी, अभ्यासाच, हाँ सूत्र अभ्यासाच, ठीक है। यहाँ देखिए प्रकरण, प्रकरण पे चलते हैं सीधा। हो हंतेर निर्णेशु सूत्र है आपको सभी का, हो हंतेर निर्णेशु। तो ये क्या कहता है कि हन धातु के हा को कवर्ग होता है। क्या कहता है? हन धातु के हा को कवर्ग। हन धातु के हा को, हा है जो, इस हा को कवर्ग होगा। तो कवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। तो घा ही क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? आदेश है, जैसे श को ड आदेश था वैसे ह का क है, नहीं, चतुर्थ वर्ण होगा। ह का ज हाँ, होता है और ज का ज होता है, तो ये तृतीय वर्ण है। वो तो कुहोष्टु करता है ना, वो तो कुह विसर्जनीय के हिसाब से को ज होता है ना, कंठ चाहिए ना, कुह विसर्जनीय कंठ। तो ह का ज होके फिर ज तीसरा वर्ण है, तो ये क वर्ग का तीसरा वर्ण। आपने बोला कंठ चाहिए, हकार का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। हकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और क का भी कंठ है, ख का भी कंठ है, ग का भी कंठ है, घ का भी कंठ है, ङ का भी कंठ है। कंठ तो सभी का है यहाँ पर। महाप्राण लेना है। फिर जब जब आपको उच्चारण स्थान से आपको नहीं मिल पाए आपको एक, तब आपको बाह्य प्रयत्न लेना है, महाप्राण नहीं, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न में जब हम आते हैं हा के पास, तो कहता है हा संवारानादा घोषाश्च। ये इस हा का आप बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। और इस हा का बाह्य अल्प प्राण महाप्राण में क्या है? ये यणोन्तस्था, वो सॉरी क्या था, शल नहीं, द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः, ये महाप्राण भी है। तो अब इन पांचों में से हमको वो ढूंढना है जिसका ये सब कुछ समान हो, ठीक है। आपने लिखा है कि मैंने लिखवाया था ना आपको एक बार शायद, कि किस वर्ण का, वर्गों में किस वर्ग का, मतलब वर्णों क्रम से प्रथम वर्णों का क्या होता है? आप जानते प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, सॉरी बाह्य प्रयत्न में लिखवाए हैं शायद मैंने, लिखवाया है। हाँ संदीप महोदय लिखवाया, लिखे आप? हाँ, तो अब जब आप हाँ संवार, नाद, घोष और महाप्राण, जब आप इन चारों से ढूंढेंगे ना, तो हा के स्थान पर घा मिलेगा। हमेशा कभी भी हा के स्थान पर कोई वर्ग करेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप सभी लोग। कभी भी हा के स्थान पर आपको कहा, जैसे हा के स्थान पर कहा कि कवर्ग करो, तो क्या करेंगे? हा के स्थान पर कवर्ग घ, चतुर्थ वर्ण करेंगे। ये बोलिए चतुर्थ वर्ण करेंगे, मतलब कवर्ग करेंगे तो घा करेंगे। हा के स्थान पे बोला कि चवर्ग करो, तो मतलब क्या करेंगे? झा करेंगे, झा चतुर्थ। टवर्ग करने के लिए बोलेंगे, टवर्ग में क्या करेंगे? ध। टवर्ग में ध और पवर्ग में भ, ये करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको हमेशा यही करना है। ये बात समझ में आई आपको सभी को? ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, कितना सारा हो गया।
वो अब मनीष महोदय जो 21 आपने वर्ड बताए हैं वो मिल सकते हैं क्या किसमें? ग्रुप में? किसमें क्या होगा, कौन से वर्ड का क्या बनेगा? मैंने बताने को तो मैं बता दूं आपको, सारा एकदम नहीं, से ऐसे बता दूंगा। वो संदीप महोदय के पास में है ना, वो एक बार भेज देंगे तो। अच्छा संदीप महोदय आपके पास हो तो भेज दीजिएगा, ठीक? क्या डायग्राम? हाँ डायग्राम जो बनवाया था ना मैंने, कि हर वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का क्या है, प्रत्येक वर्ण का, मैं ढूंढता हूँ। ठीक है। हाँ अब देखिए बात सारी आके पहले वही अटकी कि हन धातु के हा को कवर्ग हो जाएगा, ये बात तो समझ में आई, पर कब होगा? इन्होंने कहा यित और णित के परे होने पर। कब होगा महोदय? हो हंते ऋणेषु जो सूत्र है हमारा, इसके अनुसार तो केवल हित और ऋणित प्रत्यय के परे होने पर अथवा नकार के परे होने पर ही हो सकता है। तो अगर हम ये सूत्र के द्वारा करते तो क्या दिक्कत आती, बता सकते हैं कोई? संदीप महोदय बता सकते हैं? नहीं सॉरी, मेरा वो मैं किताब ढूंढने लग गया था, अब दोबारा बोलेंगे। अगर हो हंते ऋणेषु सूत्र के द्वारा हम कार्य करेंगे, हो हंते ऋणेषु को हित और ऋणित प्रत्यय के परे होने पर कार्य करता है, अगर तो हम क्या हो हंते ऋणेषु सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्या? जघन नहीं बना सकते? पर वो तो धातु के लिए है ना, यहाँ पे हमें अभ्यास का करना है ना। नहीं नहीं धातु को ही तो कर अच्छा रहे हैं हम लोग। सॉरी ओके। हाँ। केवल सिर्फ णित प्रत्ययों में ही हो पाता है, जैसे सिर्फ बिल्कुल णल सही। में ही हो पाता। बिल्कुल सही। कि फिर अन्य अगर प्रत्ययों हम में इससे करते तो केवल ऋणित के परे अर्थात णल के परे होने पर ही हो पाता, उस इन सब के परे होने पर हो पाता क्या? फिर नहीं हो पाता। इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। क्या सूत्र बनाया? अभ्यासाच्च। क्या सूत्र है? अभ्यासाच्च सूत्र बनाया और कह दिया कि अभ्यास के बाद में हन के हकार को कवर्ग होता है। तो अभ्यास है कि नहीं है? हन धातु जब हन बन गया तो ये जा अभ्यास है। अभ्यास के बाद में हन का हा है कि नहीं है? इस हन के हा को क्या होता है? कवर्ग होता है। बस इतनी ही शर्त रखी। अब न बाद में कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हो गया आपका? क्या बन गया आपका? जगन बना कि नहीं बना? जघन। और जगन जब जगन बन जाएगा तो जघान जगन था, जगन था, जघान जघन, और एक बार यहाँ पर जघन बना तो यहाँ पर क्या बनेगा? जघन। क्यों बनेगा जघन? क्यों बनेगा सुषमा जी? उपधा का लोप कर दिया, ठीक है, इस कारण से जगन बनेगा। चलिए इतना हो गया आप सभी का। आज हमने जगन तक बनाया, ठीक है। चलिए मनीष जी, मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे वो जो मैंने नोट्स लिए हुए थे, वो आप ग्रुप में कर दीजिएगा। जी ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। गीतांजलि जी। गीतांजलि जी। और कौन कौन है? ये तो सब हमारी क्लास के पुराने ही है। कैमरा खोल सकते हैं सभी लोग, ताकि गीतांजलि जी रिप्लाई नहीं दे रही है तो। हाँ जयश्री जी। उषा जी, निशा जी, किशोर महोदय तो है ही। और मतलब इसका मतलब क्या है कि निशा जी, शिव प्रसाद होता महोदय, गीतांजलि जी, ये सब नहीं है कक्षा में। चलिए भरत महोदय की तो आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा यहीं तक रखते हैं। शांति पाठ कौन करेगा? आप सबको समझ में तो आ रहा है ना स्वाति जी? जी समझ में आ रहा है। हाँ हो सकता है थोड़ा अभ्यास करने से, जब 2-3 बार आप, अब जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना तब तक तैयार नहीं हो पाएगा। अभ्यास करिए, ठीक है। और वैसे भी एक चीज तो आपको एक बार क्लियर हो गई होगी, जो आपने कोई भी सूत्र आपने जब पहली बार पढ़ा था
और उसी सूत्र को अब तक आपका वो सूत्र, कई सूत्र आपके मजबूत हो गए होंगे, हुए कि नहीं हुए? नश्चा पदांत झली, खरीचा, झलाम झसी, वृश्चा भ्रजा, ये सूत्र मजबूत हुए कि नहीं हुए? ये सूत्र क्यों मजबूत हुए आपके? बता सकते हैं ये सूत्र क्यों मजबूत हुए आपके? बार बार यूज करते हैं। क्योंकि इनको हम बार बार यूज करते हैं। तो ऐसे ही जो विशेष विशेष सूत्र हैं जिनको आप बार बार यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप कोशिश करिए कि उनको बार बार यूज कर सकें, ठीक है? तो आपको फिर वो भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ जी बीज महोदय, ये जो आपने हन धातु के लिए अभ्यास का बताया ना, घ हो जाएगा, ये अभ्यास से कौन सा ये सूत्र है? अभ्यासाच। इसमें तो नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे नहीं, पास तो वॉल्यूम है। नहीं, उसमें तो मेरे को पता नहीं उसमें है कि नहीं है। वॉल्यूम 1 733055 है। अष्टाध्याय में देख लीजिए। 7350 7355। हाँ 7355 है ना, हो हंते निर्णयशु के तुरंत बाद वाला सूत्र है ये। और सही बताऊं तो ये चजो को घिन्य तो हो से, ये जो कवर करने का जो प्रकरण है ना, ये कवर करने का जो प्रकरण है, ये पढ़ना चाहिए कवर करने का, कि हमने यहाँ पर चवर और जकार को करेंगे, चवर च और ज को कवर करेंगे, यहाँ पर हा को कर रहे हैं, फिर ही धातु में कर रहे हैं, फिर जी धातु में ज को कर रहे हैं, फिर ची धातु में कर रहे हैं। सबके लिए कवर का प्रकरण अच्छा है ये, ठीक है? चलिए।